यहाँ पे कोई इंडिया प्राइड डिबेटर आए हैं। हाँ जी, इंडिया प्राइड डिबेटर, बताएं क्या कहना चाहते हैं। आपने गार्गी मैत्रेयी का नाम तो सुना ही होगा ना? हाँ जी, नाम सुना है। बहुत ज्ञानी विदुषी थी, तो वो तो वेद काल की थी ज्ञान ना, वैदिक काल की। वैदिक काल की कैसे हो सकती हैं वो? ब्राह्मण का अपना कोई आज तक सबूत ही नहीं मिला उसके किसी प्रणाली का, जीवन प्रणाली का, तो हम लोग कैसे मान सकते हैं? वेदों में दिया है। वेदों में वेद कब लिखा गए हैं, बता दीजिए आप ही। वेद का एविडेंस जो है कब का है? 15वीं सदी में आप लिखेंगे, अंग्रेजों के समय में लिखेंगे, उसमें आप किसी का नाम ही लिख दीजिए, उसमें तो बुघ्न नाम भी है, बुध नाम भी है, स्तूप नाम भी है। तो क्या हम लोग ये मान के चलें कि जब वैदिक काल था तब स्तूप बनते थे, बुध भी थे? बोलिए। देखो, उसमें स्तूप नाम है, और जो हैं? प्राकृत भाषा में थूप बोला जाता है, थूप, टीएचयूपी, हाँ, और तो इसमें स्तूप लिखा है, संस्कृत दोनों अलग अलग हो। में जब नहीं, यही तो चक्कर है ना, आपको यही तो नहीं पता है। सारे जितने अभिलेख मिले हैं उसमें तो चंद्रगुप्त थोड़े लिखा है, विक्रमादित्य थोड़े लिखा है। लेकिन जब आप उसका अनुवाद करते हैं तो आप उसको क्या लिखते हैं? चंद्रगुप्त लिख देते हैं, चंद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को विक्रमादित्य लिख देते हैं, सतवाहन को तो आपने शालिवाहन लिख दिया। तो इससे तो ये पता चलता है ना कि आपने अपनी चीजें बहुत बाद में लिखी हैं। थूप जो शब्द है, थूप को स्तूप लिखते हैं, आज हिंदी में सब लोग स्तूप ही लिखते हैं, थूप कौन लिखता है? पाली भाषा आपने गायब कर दी। तो आपके कोई सबूत मिला है कि आपके यहाँ कोई मैत्री और गार्गी नाम की थी? बता दीजिए। संस्कृत भाषा गायब नहीं हुई, और प्राकृत कैसे गायब हुई बताइए? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि संस्कृत नहीं गायब हुई तो प्राकृत कैसे गायब हो गई? भारत से जितने बुद्धिस्ट लोग थे, जितने अभिलेख थे, आपने तो क्लेम कर दिया कि जितने बुद्धिस्ट विद्वान थे सब ब्राह्मण थे। ये तो आपका क्लेम है। तो आपके सारे बुद्धिस्ट जो लोग थे, आपके जितने ब्राह्मण जो लोग थे, जो आपने क्लेम कर रखा है कि बुद्धिस्ट बन बन के उनकी किताबें लिख रहे थे, उन्हीं की सारी चीजें कैसे गायब हो गई? और वो जाके बुद्धिस्ट में जाके किताब लिख रहे थे और आपने कभी किताब ही नहीं लिखी अपनी, वेद वेद उपनिषद उपनिषद। दूसरे धर्म में जाके आप देखो किताब लिख रहे थे और आप ही के अपने धर्म में कोई चीज नहीं लिख रहे थे। तो ये आपने पता देखो नहीं कौन सी इतिहास लिखा है, ये तो आप ही बता सकते हैं। बताइए भाई, कौन सा इतिहास लिखा है आपने? आपका कोई सबूत मिला है भारत आपके में किसी धर्म ग्रंथ का? अगर आप थे तो बोलिए। भारत में कोई भी ब्राह्मण बुद्ध हैं आप? प्राकृत नहीं जानता था, वो तो अंग्रेजों ने खोदी, इसलिए तुमको पता चला। तू तड़ा करोगे ना बेटा, 2 मिनट नहीं टिक पाओगे। तुमको पता था? तुम्हारी मनुस्मृति में क्या लिखा है औरतों के बारे में, कभी पढ़े हो? इंडिया प्राइड, बेटा एक चीज बता दूं मैं, पाली पाकित जो है ना, उसी को अंग्रेज पढ़ दिए, तब जाके पिताजी बनाए घूम रहे हो। तब पता चला इनको चाणक्य का पता था। चाणक्य तो तुरंत पैदा कर लिए जैसे ही मौर्यंस का अभिलेख पढ़ा गया। तो इनको पता था चाणक्य के बारे में? क्यों इंडियन प्राइड? ये चाणक्य कब पैदा चा- हुआ? चाणक्य की पुस्तकें मिली है, कहाँ अर्थशास्त्र मिली है, बता दो हमें, कब कब मिली की है, कहाँ डेटिंग है? मिली है? की, तो हजारों हम्म सालों से, लेकिन तो लिखी है तो कहाँ मिली है, ये तो पूछ अरे, रहा हूँ। हजारों सालों से कितना साल पुराना, कौन से लिपि में लिखा था? चाणक्य कौन सी लिपि में लिखता था वैसे? संस्कृत, संस्कृत में लिपि कौन सी प्रयोग करता था? देवनागरी। देवनागरी लिपि। बताइए, ये लीजिए, ये सम्राट अशोक से भी पहले ही देवनागरी में लिखवा रहे थे। कितनी पुरानी है देवनागरी लिपि? देखो, लगभग देवनागरी लिपि कितनी कुछ पुरानी है? अगर चाणक्य लिख रहा था देवनागरी में, तो जीसस देवनागरी के लिपि कितनी 1500 पुरानी साल है? पहले, जीसस के हैं? 1500 साल पहले, जीसस जीसस से के 1500 1500 साल साल पहले पहले। हाँ, उस समय चाणक्य हाँ, था। हाँ, चाणक्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में था और देवनागरी में लिख रहा था। कितना पढ़ाई किए हो वैसे? हिंदू सिंधु प्राइड घाटी डिबेटर। नहीं, वैदिक सभ्यता अलग हम्म थी, सिंधु घाटी अलग। कहाँ पे थी वैसे, कौन से लोकेशन में थी वैदिक सभ्यता? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में थी वैदिक सभ्यता। तो खुदाई में तो हाँ, अफगानिस्तान से मिला ही होगा, यानी कुछ न कुछ तो वैदिक के सबूत मिले होंगे। हाँ, सुन रहे हैं। भारत की सरस्वती नदी तक, भारत, अच्छा, भारत में सरस्वती नदी कहाँ मिली है? जो मैप पे है ही पूरा नहीं। पूरा पैलियो हैं? चैनल मिला है सरस्वती का। अरे हमें कहानी मत सुनाए कि कौन सा चैनल मिला है। मैं पूछ रहा हूँ कि भारत में सरस्वती नदी मिली कहाँ है? डॉक्टर नीलेश ओक का पुस्तक अरे पढ़ो वो आप। दो, दो, वो गपोड़ी के यहाँ पे एग्जाम्पल मत दीजिए। ऐसे ऐसे लोग जो गपोड़े हैं ना, इन गपोड़ियों को, व्हाट्सअप गपोड़ियों को एक बार यहाँ बुला के ले आए, ये सारा इनका गपोड़पन यहीं पे उतार दूंगा मैं, बता रहा हूँ। ये जो गपोड़े बैठे हुए हैं कि ये सरस्वती नमी ये मिल गई, वो मिल गई, आके तो बताए ना। लगाए तो थे मिश्रा जो एएसआई के थे, उनके उसमें खुदाई चली थी। हरियाणा में तय किया था सारे ब्राह्मणों ने मिलकर कि यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी हरियाणा से। और आदि बद्री क्षेत्र जो है पूरा 3 जगह चिन्हित किया गया। एक जगह नहीं मिलेगी, दूसरी जगह मिलेगी, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह। सारे धर्म ग्रंथ वेद पुराण बैठ के, सारे शंकराचार्य बैठ के तय किए कि यहाँ से यहाँ तक हमारी सरस्वती नदी थी। और पूरा सारा एएसआई को बैठा दिया गया, भैया
यहाँ पे खुदाई करवाओ। 3 साइड चूज करके खुदाई शुरू हुई, और जब खुदाई शुरू हुई तो जब 1 दिन चला, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन चला, उसके बाद से तो होश फाख्ता हो गए जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ा। सबूत मिला, वहां का जो मिश्रा अध्यक्ष थे वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से तो बुद्धा के वो स्तूप मिल रहे हैं, बुद्धिस्ट कलाकृतियां मिल रही हैं। तो पूछा गया एक जगह से, नहीं नहीं, तीनों के तीनों जगह से। रातों रात बंद करके ऐसे भागे जैसे कि जो गधे के सर पे जो सिंह गायब होता है वैसे ही भागा गया वहां से। ये इनकी सरस्वती नदी की कहानी है, वो पढ़ा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने उसको अपनी किताब में दर्ज किया हुआ है। जो बुद्धा पे उन्होंने किताब लिखा है, बुद्ध की खोज, उसमें पूरा दर्ज किया, स्टेटमेंट दिखाया है कि जो मिश्रा थे ईसाई के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और ये चीज बताया कि ये चीज इसमें लिखी हुई है। तो हमें कहानी मत समझिए सरस्वती का। खुदाई पर वहां से बुद्ध के निकले तीनों के तीनों साइड पर, जिसको आप सरस्वती बता रहे हो। ये सरस्वती वैसे नाम कैसे पता चल गया आपको? नाम कैसे पता चला सरस्वती? अभी भी मोदी गवर्नमेंट ने एनालिसिस रिसर्च किया है, और इसीलिए देखें, आप जो डेटा दे रहे हैं ना, आप डेटा दीजिए, विश्वसनीय सूत्रों पे दीजिए। कौन से डेटा पे आया है, गवर्नमेंट क्या किया है क्या नहीं किया है, उसके लिए भी कोई ना कोई एजेंसी होगी ना जिसने ये डेटा पब्लिश की होगी। तो आप जो है ऑथेंटिक बताइए। खाली कह देना, किसी गवर्नमेंट का नाम लेना या किसी का नाम ले लेना, ये सबूत नहीं होता। किसने पब्लिश किया है उस डेटा को, आर्कियोलॉजी करेगा ना, आर्कियोलॉजी का काम है ना ये। तो आर्कियोलॉजी ने अगर ये पब्लिश किया है आपको सरस्वती का, तो हमें बता दीजिए कहाँ पे सरस्वती का, कौन सा सबूत, कैसे उसको नाम पता चला, उस जगह का नाम सरस्वती है, यही हमें बता दीजिए। कोई भी नदी है उसको आप सरस्वती ही कहना चाहते हैं। अच्छा, भारत में सरयू नदी कहाँ है, जरा हमें ये बता दीजिए तो। अयोध्या में। कैसे है? अयोध्या से पहले और अयोध्या से बाद कौन सी नदी बहती है? घाघरा चलती है। अयोध्या के पहले घाघरा नदी, अयोध्या में जाते ही घाघरा सरयू बन जाती है, फिर वहां से निकलती है, तो उसका नाम क्या रह जाता है फिर? देखो, नदी के नाम अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग, अलग अलग नाम अलग अलग हो जाता है। नाम ही देखिए, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा के कितने नाम है? तो गंगा के कितने नाम है? उसका एक ही नाम गंगा है, उसको सब लोग जानते हैं कि गंगा है। आप उसको कितना भी नाम बुला दोगे, गंगोत्री कह दोगे, चाहे उसको कुछ भी कह लोगे, लेकिन फिर भी उसका नाम गंगा है। उसी तरह से जो घाघरा नदी है, उस घाघरा नदी के 1 किलोमीटर क्षेत्र को खाली सरयू कह देने से, क्योंकि आपको सरयू नदी कभी मिली ही नहीं, आपके धर्म ग्रंथ में एक काल्पनिक नाम था सरयू, और जबरदस्ती आपने घाघरा नदी के 1 किलोमीटर को सरयू कह दिया, ताकि आप ये दिखा सके कि आपके धर्म ग्रंथ में जिस सरयू नदी की चर्चा है, जिसमें राम जाके सुसाइड कर लिए थे, जिसमें चारों भाई नहीं 3 भाई, एक भाई तो पहले ही निपटा लिए थे, तो 3 भाई जाके सुसाइड कर लिए, उसमें नदी में डूब गए, तो उस नदी में सरयू नाम लिखा है। आपकी कहानी थी काल्पनिक, आपने जबरदस्ती घाघरा नदी को सरयू कह दिया, उस 1 किलोमीटर को। ये आपकी असल कहानी है। इसी तरह से सरस्वती नदी का, कौन सी नदी को इसे सरस्वती नदी कहते हैं, वो भी जरा बता दीजिए हमें। चैनल अभी देख लो आप इंटरनेट में, डॉक्टर नीलेश ओक। अरे ये हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मत कहानी बताएं। प्रूफ नहीं दे रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं। इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ क्लेम कर रहे हैं। वो देख लो, अरे भाई ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के देख के, यहाँ पे मैंने एविडेंस दे के पोल खोल रखी है, जाके आप देखें ना साइंस जर्नी पे, वहां पे मैंने उठा के पूरा पोल खोल रखा है आपके इस क्लेम का। वो जो दावा किया है, जिस ओक का आप बोल रहे थे, वो ओक को कैसे पता चल गया, जरा यही बता दीजिए हमें, कैसे पता चला? ये उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, बताइए। नासा का सॉफ्टवेयर यूज किया, नासा का। अरे यार, वो एक्सपर्ट है नासा के सॉफ्टवेयर। नासा का कौन सा सॉफ्टवेयर था नासा का? इनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ नहीं है, इनका ये सॉफ्टवेयर बता रहा है कि इनका कल्चर था, सिविलाइजेशन। नहीं, इनका सॉफ्टवेयर भी गलत है। नहीं, इनका सॉफ्टवेयर भी तो गलत है ना। इनका जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर भी गलत है। उस सॉफ्टवेयर ने कभी वो बताया ही नहीं। इनका कहानी क्या है मैं बताता हूँ ना, इनका कहानी क्या है। इनकी उसका भी मैंने पोल खोल रखा है ना, इनके सॉफ्टवेयर की भी कहानी का पोल खोल रखा है। इन्होंने देखा नहीं है ना, कभी देखा नहीं है, इसीलिए ये इनका जो क्लेम है वो को यही काम बचा है, स्पेस एक्सप्लोरेशन को छोड़ करके इनका राम से अपना काम छोड़ दिया है। इन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है कि लो भैया, इससे तुम्हारा भगवान प्रूफ हो जाएंगे, तुम्हारा ये प्रूफ हो जाएंगे। ये सुनिए, भगवान राम की जन्म तारीख है 10 जनवरी 5114 BC। श्री राम चैत्र महीने के 9th तिथि पर पैदा हुए थे। वो भी दिन के वक्त, और उस वक्त अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस की क्या पोजीशंस थी, ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड
कांड के 18th चैप्टर में मेंशन की। ये है इसका मेन क्लेम, जिसको मैं पूरी तरह से डिबंक करने वाला हूँ। दरअसल ये जिस प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है, उसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या लूप होल है। इसने जन्म तिथि बताई 10 जनवरी 5114 BC, लेकिन वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है चैत्य शुक्ल। वहां पे चैत्य और शुक्ल की बात आ रही है, और आप जानते हैं कि जो चैत्य शब्द है वो शक संवत का चैत्य महीना है, और शक संवत आया है 78 AD से, जो बौद्ध सम्राट कनिष्क के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि ये किताब शक संवत आने के बाद ही लिखी गई है। बाद में विक्रम संवत 9वीं और 10वीं सदी के बाद इसी शक संवत से कॉपी करके बनाया गया। हालांकि उसकी कैलकुलेशन ईसा से भी 58 ईयर्स पहले से होती है, लेकिन जो एविडेंस है वो साफ साफ ये बताते हैं कि वो 9 से 10 सेंचुरी के बाद ही बनाया गया। आप लोग डिटेल से वीडियो 148, 149 साइंस जर्नी पर देख सकते हैं, उसमें पूरा कैलेंडर का इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए, ये जो प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी, एक वेबसाइट है vedicm.com, इसने दावा किया है। अब उसने क्या दावा किया है वो मैं पढ़ के ही आपको सुना देता हूँ। जिस प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है वह वास्तव में ईसा पूर्व 3000 से पहले का सही ग्रह गणित करने में सक्षम नहीं है। वस्तुतः 2013 ईस्वी, ये देखिए क्या लिख रहा है, वस्तुतः 2013 ईस्वी से पहले का ग्रह गणित करने हेतु यह सॉफ्टवेयर सक्षम ही नहीं है। इस गणना द्वारा प्राप्त ग्रह स्थिति में शनि वृश्चिक में था, उच्च तुला में नहीं था, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में न होकर पुष्य के द्वितीय चरण में ही था, तथा तिथि भी अष्टमी थी। अब देखिए इतना बड़ा लूप होल है कि तिथि भी अष्टमी आ रही है, और जो पांचों ग्रह उच्च स्थिति में होने चाहिए थे उसमें से एक उच्च स्थिति में भी नहीं है, नक्षत्र भी चेंज है। इसी में आगे लिखा हुआ है कि बाद में अन्य विशेषज्ञ द्वारा इजप्लिड 431 सॉफ्टवेयर द्वारा की गई सही गणना में तिथि तो 9वीं हो जाती है। देखिए अब तिथि अष्टमी से 9वीं कर दी गई एक दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा, परंतु शनि वृश्चिक में ही आता है, यानी जो शनि ग्रह है वो अभी भी उच्च पे नहीं है, तथा चंद्रमा पुष्य के चतुर्थ चरण में है, यानी चंद्रमा की भी स्थिति गड़बड़ है। अतः 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व की तिथि वस्तुतः श्री राम के जन्म तिथि सिद्ध नहीं हो पाती है। अब देखिए ये वैदिक एम वाले खुद कह रहे हैं कि प्लेनेटेरियम जो सॉफ्टवेयर है वो गलत डेटा दे रहा है, मिसलीडिंग है, उसमें बहुत बड़ा लूप होल है। अब तो भाई आपका ये इतिहास था, आपने जिस सॉफ्टवेयर का आप लोग जो इस्तेमाल करना बताते हो कि ये बता दिया वो बता दिया, ग्रह नक्षत्र देख के बता दिया, सारे के सारे बकवास है। पहली बात की जो ग्रह नक्षत्र की गणना हुई है वो तो वराह मिहिर 5वीं-6वीं सदी के बाद से शुरू हुई है। कैलेंडर आया है 78 AD में बौद्धों का, इस्तेमाल किया है बौद्ध कैलेंडर। ग्रह नक्षत्र 5वीं-6वीं सदी के बाद का आप इस्तेमाल कर रहे हो और बता रहे हो कि ये 5 लाख इतना। अरे भैया अगर आज से मान लेते हैं 1000 साल पहले ही किसी ने अगर लिख दिया ग्रह नक्षत्र अपने कल्पना से, वो किसी का कैसे हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ? ग्रह नक्षत्र तब जेन्युइन होता है जब वो 5 लाख साल, 10 लाख साल या जिस समय आप बता रहे हो उसी समय का व्यक्ति उस समय का देख के उसी समय लिखा हुआ हो। किसी पत्थर पे लिख दिया होता, आर्कियोलॉजी पे एज इट इज वही मिल जाता। अभी कागज पे जब हम रामायण खोल के दिखाएंगे तो ये तुरंत ही पतली गली ढूंढ के भागेगा, मिलावट है मिलावट है मिलावट है। ये वाला पॉइंट को कितना असली मान रहा है कि ये एकदम असली है असली है असली है। मतलब जहां फंसते हैं वो तुरंत मिलावट हो जाता है, लेकिन ई वाला मिलावट नहीं है, जो साफ साफ पता चल रहा है कि ये चीज ही तब लिखी गई है जब बुद्धा के बाद में तो बुद्ध को गाली दिया ही दिया, शकों का वर्णन आ जाता है, वो भी कैलेंडर तक बुद्धिस्ट कैलेंडर शक संवत इस्तेमाल किया, इससे ही पकड़ में आ जा रही है। ये बोल रहे हैं कि उसको देख के जो है ओक जो है जोक कर दिया है इनका। ये तो इनके विद्वान है, विद्वानों की इनकी क्वालिटी देख लीजिए है। ये वो जमाना नहीं रह गया बाबा आदम का जब लोग अशिक्षित थे, कुछ भी गपोड़ के एक तरफा जो है अपना कथा वाच के निकल लेते थे, बाकी लोग ताली पीटते थे। ये वो जमाना नहीं है। बोले मिस्टर इंडियन प्राइड, बोलिए क्या बोलना है आपको? मिलावट है ही। लीजिए कुत्ता भी भौंकने लगा, अभी लगता है ये पतली गली खोज रहे हैं, भाग निकलेंगे अब ये ना टिकने वाले। हाँ भाई इंडियन प्राइड आवाज आ रही है? कोमा में चले गए? हेलो, देखिए भाग लिए ये, इनको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, कोमा में गए, सबूत लगता है पचा नहीं पाए। तू तड़ाक तू उभरेंगे। वो तर्क है नहीं ना, बहुत ज्यादा अभाव स्टडी का। मतलब इनका मनुस्मृति का चैप्टर, हाँ
हाँ बोलिए बोलिए, मनुस्मृति। मैं कह रहा था इनका मनुस्मृति का चैप्टर 4 का ये श्लोक संख्या 205 कहता है कि जिस यज्ञ में वैदिक ब्राह्मण का अभाव हो, जो यज्ञ बहुतों का यज्ञ कराने वाले के द्वारा किया गया, जिस यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण कदापि भोजन न करे। 206 कहता है इस प्रकार बहुतों का यज्ञ करने वाले स्त्रियां आदि जिस यज्ञ में होम करते हैं वह साधुओं का अमंगलकारी तथा देवताओं के प्रतिकूल होता है। अब ये बताइए ये कैसे, मतलब इनकी ये कौन सी गार्गी और कौन सी मैत्री वैदिक ये वेदों के मंत्र या ऋचाएं लिख रही हूँ? ये बिल्कुल बकवास है, ये एकदम बकवास है। ये सारी जितनी महिलाओं का ये नाम लेते हैं ये सब की सब बुद्धिस्ट महिलाएं हैं। बिल्कुल सर, ये बुद्धिस्ट महिलाओं का नाम लेते हैं। ये मैं अभी जो दिखा रहा था ना उसमें नाम आया है ना, उसी नाम को ये पढ़ के आया था। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मैत्री वैत्री ये सारा नाम बुद्धिस्ट नाम है। बुद्धिस्ट महिलाओं का नाम लेके और इनको ही ये लोग बताने का प्रयास किए हैं। जैसे ये देखिए ये नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आया है उधर मुक्त गाथा 11 गुप्ता और शुभ गृह कार्यों गृहस्थ जीवन के दोषों को देखकर भिक्षुनी बनी। कुछ ऐसी महिलाएं थी जो ज्ञान प्राप्ति की ललक से भिक्षुनी बनी, यथा मुक्ता और पूर्णा, इनके अतिरिक्त धम्मा, चित्रा, मैत्रिका, शोभा। अब ये मैत्री नाम आया, इसको उठा के अपना बना लेंगे। ये देखिए शोभा, दंतिका, शुक्ला, ये जो आजकल सरनेम लगा के घूम रहे हैं ये सब बुद्धिस्ट नाम थे। शुक्ला, सिंहा, सुजाता, अनुपमा, पूर्णिका, अम्बापाली, रोहिणी, शुभा, ये सारे नाम इनके थे। गागी जो गार्गी बोल रहे थे वो नाम भी बुद्धिस्ट का था। ये तो जो मध्य प्रदेश के जो अशुगन राजे जो हैं, जो बौद्ध राजा थे, उनकी माता का नाम था। उन्होंने लिखवा रखा है गागी पुतश शुगन राजे, और वो सांची का स्तूप का तोरण द्वार बनवा रहे हैं। उनकी माता का नाम गागी था, अनुवाद करके गार्गी कर दिए, उस एक्चुअल नाम गागी है। तो ये सारे बुद्धिस्ट महिलाओं का नाम इस्तेमाल करके वेद, इसीलिए वैदिक काल किसको कहा जाता है, तो इनका वैदिक काल गुप्ता काल के बाद से लेके उसके बाद के ही काल को, ये वैदिक काल उसको बोलते हैं ना जो उत्तरवर्ती बुद्धिज्म है, उसी को ये वैदिक काल बोलते हैं। उसी में ये धीरे धीरे खड़े हुए, वो भी पूरा नहीं खड़े हुए, धीरे धीरे बुद्धिस्ट ही थे और थोड़ा थोड़ा अपना अपना दुकान चला रहे थे। और जैसे मौका मिला तो मौके पे चौका मार दिए ये लोग थे। तो इनकी ये कहानी है।